Glowcom, glow that feels light, stay bright. हामी भरना मेरी लड़ाई आरक्षण की मांग की है, उसके नीचे मैं कहीं आरक्षण की मांग तो मुकेश सहनी भी करते रहे। अरे दुनिया करता है, उससे क्या मतलब हमको, हमारी अपनी मांग है। विपक्ष का अगर मान लीजिए एक भी अगर अभी एमएलए नहीं जीता तो फिर क्या होता, सरकार चलती क्या, हमको लगता है भंग हो जाती है। दुनिया को दिखाया है इस इलेक्शन में कि वोटिंग पैटर्न और वोटिंग कैपेसिटी क्या होता है और किस तरह हमें जो गुलाम समझते थे काहे देंगे हाय ना जवाब भाई। विपक्ष का कौन सा नेता कट्टा की बात किया, कट्टा की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे थे। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पान समाज के बड़े नेता और वर्तमान में विधायक आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता जिस समाज से आते हैं उस समाज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। उस समाज के लिए आप क्या आगे करने वाले हैं, क्योंकि अब आप भी विधानसभा का सदस्य बन चुके हैं और अपनी बातों को कैसे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस गठबंधन में आप हैं उसका कुनबा बहुत कम है। वैसे में कैसे सत्ता पक्ष से आप लोग जीतेंगे? तो कुनबा कम है, सरकार हमारे लिए नहीं है क्या, सरकार आपके लिए नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सरकार हमारे लिए भी है ना। ऐसा थोड़े है कि खाली सत्य पक्ष के लिए सरकार होता है। सरकार बिहार के लिए है, बिहार के जनता के लिए है और उन्हीं जनता में से हमें भी वोट दिया है। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि सत्ता पक्ष विपक्ष, बिना विपक्ष का अगर मान लीजिए एक भी अगर अभी एमएलए नहीं जीता तो फिर क्या होता, सरकार चलती क्या, हमको लगता है भंग हो जाती है। नहीं तो ये बिना विपक्ष का सरकार कहाँ है, ये कॉम्बिनेशन है। वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पर्सन हु वोटेड अस आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जनता के लिए सरकार होती है ना। जहाँ तक मेरी जाति की बात है, मैं तो बहुत जल्दी एक यात्रा निकालेंगे पूरे बिहार में। उसका मकसद क्या होगा? मैं धन्यवाद देने निकलूंगा कि हम जो परंपरागत एनडीए के वोटर हुआ करते थे और हम लोगों ने पहली बार दुनिया को दिखाया है इस इलेक्शन में कि वोटिंग पैटर्न और वोटिंग कैपेसिटी क्या होता है और किस तरह हमें जो गुलाम समझते थे हमारे मतों को, हमने उलट के महागठबंधन को वोट किया। जी, आपको नहीं लगता है कि यात्रा और भी नेता निकाल रहे हैं, उसका क्या परिणाम आपने देखा वो भी आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आप भी यात्रा निकाले उसका भी परिणाम क्या हुआ वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब लगता है कि यात्रा करने का दौर है, अब नहीं लगता है आपको कि अब सीधा सवाल सरकार से करनी है अपने समाज के लिए, देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए? देखिए यात्रा दुनिया निकाली क्या हसरो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने आंदोलन किया, आंदोलन से गांधी मैदान भरा, वहाँ पार्टी बनाया और 5 अक्टूबर को पार्टी रजिस्टर्ड होती है, 10 अक्टूबर को सिंबल मिलता है, 16 अक्टूबर को गठबंधन का पार्ट बनता हूँ और 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन देता हूँ, जीतता हूँ। और यही नहीं, उसी यात्रा उसी आंदोलन का असर है कि हमारे लोगों ने वोटिंग कैपेसिटी वोटिंग पैटर्न को समझा, अपने वोट को महत्व किया और एनडीए को खिलाफ में वोट किया। आईपी गुप्ता जी, आपने कई इंटरव्यू में आपको कहते हुए सुने कि आपके फोन कॉल्स पे बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो के हों या फिर कोई और में कौन है, और सत्ता पक्ष में किनका अब तक के कॉल आपके ऊपर आया है? क्या आईपी गुप्ता के सर पर भी ताज मढ़ेगा, मंत्री पद का टैग लगेगा? देखिए ये कॉल जो आते हैं ना सरकार बनने के दौरान या जब आपके पास इस तरह का मैंडेट हो तो कॉल आना स्वाभाविक है, ये बड़ा चीज़ नहीं होता। अगर हम लोग भी उस पोजीशन में होते महागठबंधन के लोग तो हम लोग भी कॉल करते, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये बड़ी चीज़ बिल्कुल नहीं है, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता। गुप्ता जी, आपको लगता है कि जनता झुकाव चाहती है, न कि अहंकार हो या फिर कट्टा, वो सारी चीजें? आपको भी लग रहा है कि गलती हुई है विपक्ष के पार्टियों से, विपक्ष के नेताओं से? विपक्ष के नेता किसने? जवाब दीजिए। नहीं काहे देंगे हाय ना जवाब भाई। विपक्ष का कौन सा नेता कट्टा की बात किया, कट्टा की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे थे आके। विपक्ष का कौन सा नेता कट्टा की बात किया? कोई भी कुछ भी गाना निकाल देगा, कुछ बोले, उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष के लोग होंगे क्या? विपक्ष के नेताओं का आप तो देखे होंगे ना, आप तो खुद मंच पे उपस्थित रहते थे, आवाज में जो उनका टोन में जो चीजें बदलाव देखी गई, आप भी इस बात से जरा बताइए ना एक नेता का नाम जिसका टोन बदलाव मैं देखा हूँ। मैं तो देखा आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, उसके हम बहुत ही हम्बल इंसान, दौड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर के भाषण दे रहा, फिर दौड़ रहा है। जो दौड़ता हो नेता वो अहंकारी हो सकता क्या? राहुल जी के किसी भाषण में बताइए अहंकार की बात हो रही थी, हम तो मंच पे थे। ये कुछ भी थी, ये जो
ये जो नैरेटिव्स क्रिएट होता है ना, ये नैरेटिव बनाए जाते हैं जो सच्चाई धरातल पे कहीं है नहीं। तो अब आपकी क्या अगला कदम होगा, क्या लगता है आप सत्ता विधानसभा में जाऊंगा, अपनी बात को उठाऊंगा, मांग रखूंगा और एक आप भले नहीं न्यूज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आपकी बात सत्ता पक्ष से हो रही है और बहुत जल्द अरे भाई, आप एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। नहीं ये भी बिल्कुल नहीं, आप ये लिख लीजिए। बात होना दूसरा चीज है, कॉल आना, लेकिन हमारी हामी भरना, मेरी लड़ाई आरक्षण की मांग की है। उसके नीचे में कहीं आरक्षण की मांग तो मुकेश सहनी भी करते रहे। अरे दुनिया करता है, उससे क्या मतलब हमको? हमारी अपनी मांग है, हम अपनी बात पे अड़े हुए हैं। दुनिया को देख के मैं चलता हूँ थोड़े। ये आईपी गुप्ता थे, भले ही ये कहें या ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके शब्दों में जो है वो चीजें देखने को मिल रही है। आईपी गुप्ता बहुत जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है। सब बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।